अमित शाह ने चुनावी बिगुल सच में फूंक दिया है, या ये जो केंद्र और राज्य की जो टकराव है आप फिलहाल उसे अभी उसी रूप में देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा ये होती है कि बहुत पहले शुरू होते हैं और हमलावर होते हैं और अंत तक हमलावर रहते हैं। ये उनकी रणनीति होती है और हर जगह पर आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में भी 6 महीने पहले नरेंद्र मोदी शुरू हो गए थे, अमित शाह शुरू हो गए थे। विधानसभा में भी हर राज्य में वो पहले से शुरू हो जाते हैं, उनकी रणनीति जो है बननी शुरू हो जाती है और हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से काम करते हैं वो। उसमें बिल्कुल माइक्रो उनका मैनेजमेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी राज्यों से कहाँ से कितने, किस मोहल्ले में कैसे वोटर हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे वोटर हैं, फिर उस वोटर के हिसाब से बाहर से किस व्यक्ति को लाना है, वो सारी मैनेजमेंट वो पहले उसी मैनेजमेंट के लिए वो 2-3 दिन के लिए वहाँ पर गए और वो सारी उन्होंने तैयारी की है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि पिछली बार भी, जैसा कि अभी अनुराग जी बता रहे थे, कि वो 3 से जाकर के 70-75 तक पहुँच गए। ठीक है, पहुँचे, और इस बार भी वही उसी तरह का मुकाबला होगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि ध्रुवीकरण कुछ ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ध्रुवीकरण वैसा हो जाता है जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंच भी सकती है, सत्ता में आ भी सकती है। लेकिन हमें ट्रेंड भी देखना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव को हुए अभी 1.25 साल 1.5 साल हुआ है, इससे 1.5 साल हुआ है। तो लोकसभा चुनाव में भी ममता ने अपना जो रुतबा है वो बरकरार नहीं रखा, बल्कि बढ़ाया है। पिछले चुनावों के मुकाबले उनकी 6-7 सीटें बढ़ गई, भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटें घट गई। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपर हैंड में नहीं आई है। आज भी ममता ही वहां पर अपर हैंड में है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप देश में माहौल बनाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बंगाल में माहौल बन जाएगा। लेकिन जिस प्रकार ममता बनर्जी खेल रही है, मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी अपना खेल बिगाड़ सकती है। जिस ढंग से वो खेल रही है, वह खुद ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है, वह खुद ध्रुवीकरण करना चाह रही है। तो अगर वहां ध्रुवीकरण होगा और ऐसा पक्का ध्रुवीकरण हो गया जैसा बाकी राज्यों में हुआ है, जैसे फायदा बीजेपी को मिल जाए, तो फायदा उसका बीजेपी को ही होगा और बीजेपी की स्थिति मजबूत हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।